Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. So we were discussing the worksheet. We had reached till question number 25. अब सुनना बेटा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 26. अगेन मैं थोड़ा सा रिकैप देता हूँ. व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इज दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं. रिजल्टेंट का फॉर्मूला बेटा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर plus 2pq cos theta. प्लस 2pq cos थीटा होता है. r is the magnitude of the resultant. P is the magnitude of P vector. Q is the magnitude of Q vector. Theta is the angle between P vector and Q vector. And tan alpha equals to Q sin theta upon P plus Q cos theta with P vector. ये इसका डायग्राम होता है, पैरेललोग्राम. ये फर्स्ट वेक्टर हो गया बेटा, ये सेकंड वेक्टर हो गया, एंड ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया. And this is alpha and this is theta. ये टर्म्स आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए. अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या कहता है. Two forces F1 and F2 are acting on a body. Okay. दो फोर्सेस हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 26. F1 है और एक F2. तो बेसिकली बेटा ये P और Q हो गए. And they say one force is double that of the other. एक फोर्स दूसरे की डबल है. So let us assume F1 equals to 2F2 मान लेते हैं. इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि एक फोर्स जो है बेटा वो दूसरी फोर्स का ट्वाइस है. तो F1 equals to 2F2. Okay. And the resultant is equal to the greater force. यानी कि जो रिजल्टेंट है वो F1 के बराबर है बेटा. अगर F1 जो है वो 2F2 है, इसका मतलब क्या हो गया, F1 बड़ा हो गया यानी ग्रेटर हो गया बेटा. तो रिजल्टेंट जो है वो F1 के बराबर आपको दिया गया है. अब ये पूछ क्या रहे हैं आपको, थीटा. You have to find the angle between the two vectors. Is this clear बेटा? सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. It is a bit like chemistry, extraction. मतलब हमने क्या करना है, क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन बेटा एक्सट्रैक्ट करनी है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हम उसको निकालते हैं. तो इन्होंने बोला दो फोर्सेस हैं F1 एंड F2. तो P F1 मान लिया, Q F2 मान लिया. और ये बोल रहा है कि एक फोर्स जो है वो दूसरे की डबल है. सर F2 क्यों नहीं हो सकता? आप F2 भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. You will get the same answer. So मैंने assume कर लिया कि let F1 be double of F2. So F1 equals to 2F2. उसके बाद resultant जो है वो is equals to greater force. तो resultant equals to F1 दिया हुआ है. तो resultant बेटा F1 आ गया. ये थीटा पूछ रहे हैं यानी कि एंगल पूछ रहे हैं कितना है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में कितना एंगल होने वाला है. हमारे पास फॉर्मूला बेटा पुट करते हैं. तो F1 R की वैल्यू F1 होगी इक्वल्स टू अंडर द रूट F1 स्क्वायर प्लस Q की वैल्यू है बेटा F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा. नाउ अब F1 की बेटा सब कुछ F2 की टर्म्स में लिख देते हैं. F1 is 2F2. ये हो गया आपके पास 2F2 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इक्वल्स टू F1 is 2F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 into 2F2 into F2 into cos थीटा. ये कितना बन गया बेटा 4F2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4F2 का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस F2 स्क्वायर प्लस 4F2 स्क्वायर cos थीटा. ये बन गया बेटा. अब ये तो कैंसिल हो गया बेटा, तो ये क्या बन गया, इसको उधर लेके जाओ. तो माइनस F2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4F2 स्क्वायर cos थीटा. तो इसको डिवाइड करेंगे माइनस F2 स्क्वायर अपॉन 4F2 स्क्वायर इक्वल्स टू cos थीटा. तो F2 स्क्वायर बेटा आपका कैंसिल हो गया. तो cos थीटा कितना आ गया -1/4. इसका थीटा तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि cos थीटा -1/4 कब होता है ये तो हमें नहीं पता. तो मैंने आपको बताया था इसका मेथड क्या होता है बेटा. व्हाट यू डू विद दिस, आप यू लिखो, यू विल राइट Cos inverse. cos इनवर्स -1/4.
तो ये आंसर आ जाएगा बेटा। इज दिस क्लियर? सी विल बी द आंसर। पार्थ बेटा क्लियर है? रायन, अक्षत, Yes, sir. सार्थक, दिव्यांश Yes, sir. बेटा, अमनजोत बेटा क्लियर है? Yes, sir. इशिता बेटा, खुशी, तनिष क्लियर है बेटा? दिव्यम, अरमान? यस सर। ओके, नोट कर लो बेटा इसको, प्लीज नोट दिस डाउन। किसी को किसी स्टेप में प्रॉब्लम है, प्लीज बेटा डोंट हेजिटेट टू आस्क। दिव्यांश बेटा क्लियर है? Yes, sir. ओके, गुड। खुशी बेटा क्लियर है? Yes, sir. ओके, गुड। बेटा कर दो रेस। आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा अगर नहीं हुआ, और वैसे भी आपके पास रिकॉर्डिंग तो आ ही जाएगी। अब आगे चलते हैं बेटा। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है बेटा? गिवन दैट a vector plus b vector equals to c vector. Just a second beta, some students have entered. Okay, ये कहते हैं given that a vector plus b vector equals to c vector. ये क्वेश्चन नंबर 27 है बेटा। ये दिया हुआ है, सबसे पहले इसको समझना है। इसका मतलब क्या है कि c वेक्टर जो है वो a वेक्टर एंड b वेक्टर का रिजल्ट है। नाउ दे से c वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर। ओके, तो आप देख सकते हो a वेक्टर, b वेक्टर, और ये हो गया आपका बेटा c वेक्टर। ऐसे ही होता है, a वेक्टर और ये b वेक्टर और ये रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन इन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि c a के परपेंडिकुलर है, यानी कि आपका पैरेललोग्राम बेटा ऐसा बनना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा, अपने आप नहीं बनाया मैंने, दिस इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। ओके, अभी क्या कहते हैं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। एक इन्होंने एक और इंफॉर्मेशन दी है कि ये ए वेक्टर ये दिया हुआ बेटा। सबसे पहले कोई बताएगा इसका मीनिंग क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ए और सी का। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, समझना बेटा ध्यान से। अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये लेंथ है, तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। हाँ जी सर फिर तो बी वेक्टर जो हुआ सर वो a√2 वेक्टर हो गया सर। बिल्कुल हो गया बेटा, बिल्कुल हो गया, गुड। लेकिन यस वो हो गया, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, इन्होंने पूछा नहीं बेटा। वो इन्होंने हमसे ये एंगल पूछा है, जो आपने निकाला बिल्कुल सही है। अब ए सी इक्वल है, तो यानी कि ये 45 का एंगल हो गया, ये भी 45 हो गया, तो ये भी ऑल्टरनेट है तो 45 हो गया। सो यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में कितना एंगल हो गया? 90 + 45 विच इज 135। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसको, क्योंकि इन्होंने आंसर बेटा रेडियन में दिया है, तो रेडियन सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। पाई बाय 3 π/4 सर। 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 π/4 आंसर आ गया। इज दिस क्लियर बेटा? यस सर। Yes. ओके, नोट कर लो बेटा इसको। डन सर। सर सब लोग, हाँ जी बेटा। सर आपने हमें एक ट्रायंगल वाले तरीके से भी बताया था ना, इसमें नहीं बन सकता ना वो ट्रायंगल? नहीं बेटा, बन तो कहीं पर भी सकता है, पर अभी ना आप एक पहले आप एक मेथड परफेक्ट कर लो बेटा, बन तो उसमें भी जाएगा, लेकिन उसमें ना थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। मैं अभी नहीं चाहता आप ट्रायंगल लॉ लगाओ, आप पैरेललोग्राम से सॉल्व करो कि ये दो वेक्टर्स होते हैं और ये रिजल्टेंट होता है।
मैं नहीं चाहता कि आपको कोई चीज कंफ्यूज करे, अभी मत करो। जब एक बार ठीक वेक्टर है अच्छे सर। से सॉल्व आ गए ना, उसके बाद हम हर जगह दोनों से करेंगे, लेकिन पहले एक बार परफेक्ट कर लेते हैं, ठीक है बेटा? क्लियर हो गया सबको? कर दो रेस। Yes, sir. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रह गया था। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सुनना बेटा ध्यान से। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्ट? अब सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कोप्लेनर क्या होता है, राइट? वैसे तो आपको नाम से ही पता लग गया होगा। कोप्लेनर का मतलब जो सेम प्लेन में होते हैं। जैसे क्लास 10th तक आपने एक वर्ड पढ़ा है कोलिनियर, तो 3 पॉइंट, क्या ये कोलिनियर पॉइंट है बेटा? नो सर। No, sir. नो। कोलिनियर का मतलब होता है कि वो एक ही लाइन के ऊपर होने चाहिए, ठीक है? तो ऐसे ही बेटा, जैसे ये लाइन डिफाइंड है, इसको हम बोलते हैं प्लेन। जो बोर्ड है ये प्लेन है, आपका फ्लोर एक अलग प्लेन है, आपका इधर वाला वॉल एक अलग प्लेन है, आपका रूफ जो है वो अलग प्लेन है, ठीक है? अब सुनना ध्यान से। अब अगर दो वेक्टर का कोप्लेनर होने का मतलब क्या है? देखो, ये दो वेक्टर क्या है बेटा? ये दोनों कोप्लेनर हैं क्योंकि दे लाई इन द सेम प्लेन। ना ये इक्वल वेक्टर हैं, इनके एंगल भी सेम नहीं है, ना ऑपोजिट है, ना सेम डायरेक्शन में है, ना परपेंडिकुलर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इनकी क्वालिटी है कि ये कोप्लेनर है बिकॉज दे लाई इन द सेम प्लेन। अगर मैं ये वेक्टर सपोज रूफ पे ड्रॉ कर देता हूं, अगर मैं ये वेक्टर ऐसे ही लाइन रूफ के ऊपर ड्रॉ कर देता हूं, तो वो वेक्टर और ये वेक्टर कोप्लेनर नहीं होंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि कोप्लेनर का मतलब क्या है। वेक्टर्स व्हिच लाई इन द सेम प्लेन। प्लीज एक्सक्यूज मी, इट इज लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी, वेरी ह्यूमिड डे, इसलिए थोड़ा पर्सपिरेशन ज्यादा होता है। कोप्लेनर वेक्टर मतलब जो एक प्लेन में लाई करते हैं। बेटा आप अगर पेंसिल से अपने सामने वाली वॉल पे लाइन ड्रॉ करो, वो सारे कोप्लेनर हो जाएंगे। अगर एक आपने छत पे लगाई, छत पे जितनी लाइंस होंगी वो आपस में कोप्लेनर होंगी, लेकिन जो रूफ की लाइंस हैं वो इस वॉल की लाइन के साथ कोप्लेनर नहीं होंगी। बेटा कोप्लेनर समझ आ गया? सर कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में आने वाली लाइंस? हाँ, एक ही प्लेन में जो होते हैं वेक्टर्स उनको कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। ओके सर। इज दिस क्लियर? यस डायरेक्शन सबकी सेम होनी चाहिए हाँ जी बेटा। सर, डायरेक्शन सबकी सेम होनी चाहिए। नो, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है बेटा। ओके ये सारे के सारे वेक्टर जो मैंने ड्रॉ किए हैं ये सारे कोप्लेनर हैं बेटा, जो एक प्लेन में लाई करते हैं। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड एक प्लेन है, इसके ऊपर जो वेक्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये सारे कोप्लेनर है। अब अगर आप मेरी क्लास में होते तो मैं आपको वहां पे दिखा देता, मैं एक वॉल पे लाइन खींच देता। तो मैं अगर एक वॉल पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, वो लाइन या वो वेक्टर इसके साथ कोप्लेनर नहीं होगा, वो अलग प्लेन में आ जाएगा। सो डायरेक्शन मैटर नहीं करती। ओके अब सुनना मेरे ध्यान से, अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं जीरो रिजल्टेंट। मैंने आपको बताया था जीरो रिजल्टेंट। बेटा दो वेक्टर्स कैंसिल कब करेंगे एक दूसरे को? Two vectors will give you zero resultant if they are equal and opposite. इक्वल भी होने चाहिए और ऑपोजिट भी होने चाहिए, ठीक है? और ऑब्वियसली सेम प्लेन पे भी होने चाहिए। अगर ये सेम प्लेन में ना हो तो ये कैंसिल नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, ठीक है? सुनना ध्यान से, इक्वल भी होने चाहिए और ऑपोजिट भी होने चाहिए। अब ध्यान से समझना। अब ये बोल रहा है कि कितने मिनिमम वेक्टर से जीरो रिजल्टेंट आएगा। अब इसमें लेकिन इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है बेटा। रिस्ट्रिक्शन ये है कि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। तो क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, यानी कि दो वेक्टर से तो जीरो रिजल्टेंट नहीं आएगा। ये क्लियर हुआ? पहले दो वेक्टर से जीरो रिजल्टेंट कब आएगा? अगर वो इक्वल होंगे एंड ऑपोजिट साइड पे। और इक्वल एंड ऑपोजिट, तो मान लो अगर दो वेक्टर ऑपोजिट भी हों लेकिन अगर इक्वल ना हो तो जीरो रिजल्टेंट नहीं आएगा। तो इन्होंने बोला बेटा क्वेश्चन में, हाउ मेनी कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड,
तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड भी दे दिया बेटा, तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड का मतलब 2 से तो आंसर नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा 3 से आंसर आएगा, 3 तो होना ही चाहिए। मान लेते हैं, सोचो 3 वेक्टर से 0 रिजल्टेंट आ जाएगा। सपोज ये 10 है और ये 8 है, तो एक 2 लगा दो, तो अब ये दोनों 8 और 2 मिलके इस 10 को कैंसिल कर देंगे। तो मिनिमम 3 वेक्टर्स चाहिए अगर 0 रिजल्टेंट लेके आना है, अगर मैग्नीट्यूड पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो इक्वल नहीं है। अगर मुझसे बेटा समझना ध्यान से, अगर वो बोलते मिनिमम कितने वेक्टर से 0 रिजल्टेंट आएगा, तो मैं सर मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो गया ना फिर। मैक्सिमम तो बेटा कोई लिमिट ही नहीं है ना उसकी, मिनिमम की लिमिट है, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें मैक्सिमम की लिमिट नहीं होती। सुनना बेटा ध्यान से, जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आप, वैसे हम आगे पढ़ेंगे बेटा, टेम्परेचर की मिनिमम की लिमिट है, लीस्ट टेम्परेचर होता है, उससे कम टेम्परेचर नहीं किया जा सकता कुछ भी करो। -273 डिग्री सेल्सियस। -273 जो आपने एब्सोल्यूट जीरो पढ़ा है, लेकिन अपर लिमिट कुछ नहीं है, अपर लिमिट जितना मर्जी हो सकता है, 5 Yes, लाख sir. 6 लाख 7 लाख जितना मर्जी, लेकिन मिनिमम की लिमिट है। अच्छा अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहे हैं कि बेटा कितने मिनिमम वेक्टर से 0 रिजल्टेंट आएगा। अगर इन्होंने इतना सा लिखा होता तो मैं बोलता 2, इक्वल एंड ऑपोजिट लगा दो, 0 रिजल्टेंट आ गया। लेकिन इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया बेटा कि आपका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होना चाहिए वेक्टर्स का, मतलब मिनिमम वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड। तो बेटा क्योंकि अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब 3 चाहिए, 2 से काम नहीं चलेगा। इज दिस क्लियर? यस सर। राइट, तो इसका आंसर आएगा 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, आई थिंक सेकंड क्वेश्चन रह गया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 और रह गया था, वो कर लेते हैं। A hall has dimension of this 10 12 14। बेटा एक हॉल है, ये मान लेते हैं हॉल, इसकी डायमेंशंस दी हुई हैं 10 12 एंड 14। अभी बोलते हैं एक फ्लाई यहां से चली और यहां पहुंच गई, यहां से चल के यहां पे फ्लाई पहुंच गई है। अभी बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बताओ। बेटा डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये डायगोनल, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से, तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर मक्खी फ्लाई जो है वो यहां से उड़ के यहां पर पहुंची है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी बेटा, बॉडी डायगोनल। और बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर अंडर द रूट। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। राइट, ओके। अब हमने बेटा इसके प्रैक्टिस काफी कर लिया है। आज हम अब थोड़ा सा, अब आपकी प्रैक्टिस की बॉडी जरूरत है। डायगोनल का ये फॉर्मूला मतलब कैसे? हाँ जी बेटा, सर ये बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला मैंने समझा नहीं। हाँ बेटा बॉडी डायगोनल, मुझे वो लेंथ चाहिए थे ना, तो बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला लेते हैं। ठीक है, अब हम अपना क्विज कर रहे हैं स्टार्ट। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आपको 2 मिनट दूंगा बेटा, आपने आपको क्या करना है, मुझे टेक्स्ट करना है। ठीक है, टेक्स्ट करना है, बोलना नहीं है। ठीक है, आराम आराम से हम क्वेश्चन करते हैं, आराम से। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। और ऑब्वियसली उसके बाद मैं भी करूंगा क्वेश्चन, डोंट वरी। ठीक है, समझना, पहले आप कोशिश करना और बेटा गलत होने देना, कोशिश जरूर करना। ये नहीं है कि आप देखोगे कोई नहीं सर तो कर ही देंगे, आप एक बार अपना दिमाग लगाना कि क्या आंसर आया, फिर मैं जब करूंगा उसके साथ कंपेयर करना, अच्छा मैंने ऐसे क्यों नहीं सोचा। ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। मल्टीपल आंसर होंगे या फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। ठीक है, अब अगर क्लास होती तो बेटा मैं आपको हैंडआउट्स दे देता और उसके बाद हम उसको डिस्कस कर लेते, पर यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होपफुली जल्दी हम ऑफलाइन मिल पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, वेक्टर्स हैव, फर्स्ट ऑप्शन, मैं 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप थोड़ा दिमाग लगाना। वेक्टर्स हैव magnitude only, second direction only, third magnitude as well as direction,
and fourth none. Question number 2. Parallel vectors have first part same direction, second part opposite direction, third part equal magnitude, fourth part different direction. Third, negative of a vector has first part equal magnitude and same direction, second part equal magnitude and different direction, third part equal magnitude and opposite direction, fourth part unequal magnitude and opposite direction. बेटा सब लोग एक बार दिमाग लगाओ और मुझे सर आंसर आपने तीनों भेज दिए सर। बेटा देखो एक बात आप और भी एक भी मुझे ऐसे समझ नहीं आया। जब देखो मैं when my back is turned to you, तो मेरी बैक आपकी तरफ है, मैं देख नहीं सकता। अब भेजो बेटा, एक बार देखो उनको, आपकी सारी थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी बेटा आज ना। स्कूल टाइप के क्वेश्चन भी इसमें कवर हो जाएंगे, तो आप आराम से अच्छे से सोचो। गुड बेटा, गुड गुड। गुड बेटा, गुड दिव्यांश, अक्षर गुड। नो बेटा, अमनजोत गलत। गुड बेटा, पार्थ आपके सारे ठीक हैं। कमल सर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है? ऑपोजिट डायरेक्शन लिखा हुआ है। दिव्यम बेटा, गुड बेटा दिव्यम, वेरी गुड बेटा। हल्के हल्के क्वेश्चन सारे ठीक करो, फिर धीरे धीरे अच्छे अच्छे भी आप करने लग जाओगे। कोशिश करो बस। मायशा बेटा, पवित्र, आप भी आंसर करो बेटा। तनिष, आंसर भेजो बेटा मुझे, सोल्यूशन मत, ABCD 1 2 3 4 भेजो। वेरी गुड दिव्यांश, वेरी गुड, वेरी गुड मायशा, गुड गुड, वेरी गुड दिव्यम, गुड। वेरी गुड अक्षत, सेकंड गलत है बेटा। बेटा इंद्र जो सेकंड का 1 आप बोल रहे हो, नो, यस यस। चलो गुड गुड, आई थिंक गुड गुड 3 1 3 ओके गुड बेटा। सर थर्ड का बता दो, थर्ड में प्रॉब्लम थी। एक सेकंड बेटा, आप सर सारे डिस्कस करो, सारे डिस्कस कर रहा हूं। ओके गुड, सुनो, वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फर्स्ट का 3 बेटा सबको क्लियर है? यस सर। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। सर कोई यही चीज है जिसके पास सिर्फ डायरेक्शन हो? नहीं। स्केलर क्वांटिटीज उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। यस वेक्टर सर। क्वांटिटीज उनके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों उनकी डिफाइन करनी पड़ती है। वैसे लाइन अच्छी नहीं होती है, उसके पास होता है, क्योंकि इससे हमें लगेगा कि पता नहीं क्या होता है। मतलब उनकी डिफाइन करनी पड़ती है हमें। वेक्टर क्वांटिटी को अगर अच्छे से आपने डिफाइन करना है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी डिफाइन करनी पड़ेगी, नहीं तो उसको एनालिसिस करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके सेकंड,
पैरेलल वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन। पैरेलल वेक्टर Yes, वो sir. होते हैं बेटा जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। सर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड डज नॉट मैटर। हो सकता है कि सेम हो सकता है ना भी सेम हो, दैट इज इममटेरियल। सो पैरेलल वेक्टर जिनकी सेम डायरेक्शन होती है, मतलब ये पैरेलल वेक्टर है। सर क्या ये भी पैरेलल वेक्टर है? यस, पैरेलल है ये भी। सर फर्स्ट का क्या आंसर है? फर्स्ट का आंसर 3 है बेटा, सेकंड का आंसर 1 है, और थर्ड का आंसर नेगेटिव ऑफ वेक्टर 3। एक वेक्टर का नेगेटिव एक और वेक्टर होता है, और उस वेक्टर में क्या खास बात है सुनना जानते। मान लेते हैं बेटा ये ए वेक्टर है, तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा? जिसका साइज तो ए जितना होगा, इतना मैग्नीट्यूड तो ए जितना होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी बेटा, डिफरेंट नहीं, ऑपोजिट। बेटा क्लियर हो गया सबको? यस सर। सबको क्लियर हो गया? यस सर। ओके गुड। मैं इरेज Yes, कर रहा हूँ बेटा। ये तो डेफिनेशंस हैं, आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये ना यूज हो जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें देखो कई जगह यूज हुआ था। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर थर्ड का लास्ट पार्ट क्या लिखा आपने? अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ये गलत हो गया ना? नेगेटिव वेक्टर का मतलब सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, सर फोर्थ क्वेश्चन था है। अच्छा ये फोर्थ था बेटा, चलो कोई बात नहीं, फोर्थ और ये फिफ्थ। जब मैं टर्न करूंगा तब आपने आंसर अपने भेजना, ठीक है, ताकि मैं भी देख पाऊं। यस बेटा, अब इन तीनों के आंसर मुझे भेजो, थोड़ा सा समझो। सर सर सेकंड क्वेश्चन क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैव। ठीक है सर। ओके गुड बेटा अर्शनूर। मैंने भी भेज दिया सर। गलत है बेटा, नहीं बेटा गलत है, रायन गलत है, गलत है। दिव्यांश आपका भी ये गलत है, थोड़ा ध्यान से करो। फिफ्थ वाला सर गलत होगा शायद। गुड बेटा, गुड बेटा अर्शनूर, अमनजोत क्लियर है बेटा, गुड गुड। मायशा बेटा आप भी करो, सार्थक वेरी गुड, यस गुड।
खुशी यस गुड गुड। कमलप्रीत नो बेटा गलत, थोड़ा सा सोचो, चेक करो, आपके पास नोट्स हैं। गुड बेटा मायशा वेरी गुड। दिव्यम यस, नो बेटा दिव्यम आपका गलत हो गया। ओके यस गुड अर्शनूर यस, अक्षत करेक्ट है। यस अमनजोत वेरी गुड यस, आपका ठीक है। नो बेटा पार्थ गलत है आपका, लास्ट क्वेश्चन गलत है आपका। यस बेटा आप ठीक है। चलो मैं समझाता हूं। गुड। यूनिट वेक्टर हैज, यूनिट मतलब होता है 1, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा 1, आपको याद रखना है। यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। तनिष बेटा आपने नहीं भेजा, आप भी भेजा करो प्लीज। ओके सेकंड, एंटी पैरेलल वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन, आप में से कई बच्चों ने 3 लिखा है, नहीं बेटा मैग्नीट्यूड की कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, हो भी सकता है और हो नहीं भी सकता, समझो बेटा ध्यान से। 2 वेक्टर एंटी पैरेलल कब होंगे बेटा, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मैग्नीट्यूड की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इक्वल हो तो भी है ठीक, नहीं हो तब भी वो एंटी पैरेलल ही होंगे। बेटा ये क्वेश्चन ट्रिकी था। नो बेटा गलत है बेटा मायशा, मैं सर करता मेरा हूँ। 6 सही था। 6 बेटा नहीं, सर 6 का है क्या? अब मैं करता हूँ। 6 थोड़ा मुश्किल था बेटा, सुनना ध्यान से। 6 थोड़ा मुश्किल है। ये कहता है जब एक वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखो इट में ये चेंज। मान लेते हैं ए वेक्टर है, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a वेक्टर बन जाएगा, यानी कि ये तो मैग्नीट्यूड हो गया आपका डबल। क्या डायरेक्शन चेंज हुई? नो सर। नो सर। नहीं हुई ना। No, sir. लेकिन अगर मैंने इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अगर -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो इसमें इन्होंने ये तो लिखा नहीं वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, इन्होंने ये नहीं बोला कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपको दोनों का ध्यान रखना है। तो आंसर क्या आएगा इसका, बेस्ट आंसर है ये May may change. बेटा क्लियर हो गया। Yes, sir. पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन चेंज नहीं होती, गुड करेक्ट। लेकिन नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, यानी कि चेंज होगी ना, तो यानी कि आपका आंसर डज नॉट चेंज। सर ये देखो नहीं चेंज हो रही, लेकिन हमें सारी चीजें देखनी है ना, नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई करके देखना। हाँ अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर तब इसका आंसर 1 हो जाता है, लेकिन इन्होंने बेटा ये पॉजिटिव नहीं लिखा है, इसका मतलब अभी मस्ट चेंज भी गलत है। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर लिख दूं तो मस्ट चेंज आ जाएगा आंसर, राइट। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं लिखा था, तो इसका आंसर बेस्ट कौन सा है बेटा, मे चेंज। सबको क्लियर हो गया? यस सर सर। यस सर। यस सर। तो पॉजिटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्शन नहीं चेंज होती, मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा हो जाता है। सर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन से छोटा भी हो सकता है, यस। हाफ से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, कई लोग इसको बोलते हैं 2 से डिवाइड किया, एक ही बात है बेटा, हाफ से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड, ठीक है। ओके लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बेटा एक छोटी सी चीज सिखाना चाहता हूं आप, क्योंकि बेटा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, पढ़ने से ज्यादा जरूरी है सोचना। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं और मुझे इसका आंसर आपने यल नहीं करना, बोलना नहीं है, मुझे उसका आंसर रिटर्न में चाहिए, ठीक है। सुनना ध्यान से, बहुत आराम से मैं बोलूंगा और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। बेटा आज आपको एक नया चीज, और मुझे बताना अगर मैं जब बताऊंगा कि आपको मजा आया कि नहीं। अगर एक नंबर का, सुनना और आंसर बोलना नहीं है प्लीज बेटा, कईयों को आता है मुझे पता है, बट मैं चाहता हूं सबको फायदा हो। अगर एक नंबर का स्क्वायर किया जाता है, अगर एक नंबर का स्क्वायर किया जाता है, उसके बाद एक नया नंबर आएगा, तो वो जो नया नंबर आया है वो पहले नंबर से बड़ा होगा या छोटा होगा, आंसर मुझे रिटर्न में भेजना है।
क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर एक नंबर का स्क्वायर किया जाए तो उसके बाद जो नया नंबर आएगा, तो वो जो नया नंबर है वो पहले नंबर के कंपैरिजन में विल इट बी लार्जर और विल इट बी स्मॉलर? सोच के आंसर देखो बेटा, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं कि आपको पता लगे ये चीजें कि सोचना कैसे है। सर आप ये पूछ रहे हो कि स्क्वायर बड़ा होगा या नंबर? ओके, एक आंसर आ गया है। आप सब लोग आंसर भेजो बेटा, बोलो मत। सर ओके, गुड 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 गुड, चलो गुड सार्थक, आप अच्छा सोच रहे हो। अब इसको और करेक्ट करेंगे और बेटर करेंगे। यस बेटा मायशा, अर्शनूर, ओके चलो बेटा, आपका आंसर वैसे गलत है पर चलो आपने थोड़ा सोचा, कोई बात नहीं। अमनजोत, इंद्रजोत, आंसर भेजो बेटा, क्या है? यस यस यस, नहीं बेटा अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, समझना ध्यान से बेटा। नहीं बेटा अमनजोत, इसमें आपने जो बोला इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं आपको बताता हूँ, आप समझो थोड़ा ध्यान से। गुड गुड, अब आप सोच रहे हो। देखो बेटा, अगर एक नंबर को स्क्वायर करते हैं तो a का स्क्वायर मान लो b आ गया, तो b, जहां तक लोग सोचते हैं सर b तो बड़ा ही होगा, स्क्वायर कर दिया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको 3 एक्सेप्शन दे, 3 नंबर बताता हूं। मान लेते हैं 2 का स्क्वायर किया, क्या आ गया 4, तो 4 इज ग्रेटर देन 2, गुड। बट मान लो आपने 1 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, और 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि स्क्वायर करने पर भी नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो बड़ा भी हो सकता है और हो सकता है चेंज ना भी हो। अब कौन सा आंसर बच गया सर? छोटा हो सकता है। एक नंबर को हमने स्क्वायर किया, सर तभी मैंने बोला वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, आपका आंसर करेक्ट है। सुनो, 2 का स्क्वायर बेटा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सुनो, 2 का स्क्वायर किया बेटा 4 आ गया, अब 4 2 से बड़ा है, यानी कि एक नंबर को स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट बड़ा आ सकता है, यानी कि बड़ा आएगा। बस यही गेम है सारी सर बेटा फिजिक्स में ना। अब इसको स्क्वायर किया तो नंबर बड़ा आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप जनरलाइज कर दो सर स्क्वायर करने से नंबर बड़ा हो जाता है, नो। ये देखो 1 का स्क्वायर किया कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 का स्क्वायर करो तब भी फर्क नहीं पड़ा। अब मान लेते हैं बेटा हाफ का स्क्वायर करते हैं, हाफ का स्क्वायर करो बेटा 1/4 आ गया। अब 1/4 जो है हाफ से छोटा है, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे तो स्क्वायर करने पे नंबर क्या हो गया बेटा? छोटा हो गया। स्क्वायर करने पर नंबर की वैल्यू कम हो गई। हाफ बेटा होता है 0.5, और ये क्या होता है? किसी को अगर हाफ में इसमें प्रॉब्लम है, 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.25। बेटा 0.5 बड़ा है या 0.25 बड़ा है? ऑब्वियसली 0.50 बड़ा है। सुनना ध्यान से, तो यानी कि अगर नंबर को स्क्वायर किया जाता है तो जरूरी नहीं है कि रिजल्ट जो है वो बड़ा ही आएगा, इक्वल भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है और छोटा भी आ सकता है। ये सोचना है बेटा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर छोटा कैसा सकता है? ये देखो ना, हाफ का स्क्वायर 1/4 आ गया, छोटा नहीं हो गया? हाफ का समझ गया सर, समझ गया। गुड गुड, समझना है थोड़ा सा बेटा, सबको क्लियर हो गया बेटा? इसको कहेगा सर ये हमें यूज होगा, यस किसी क्वेश्चन में यूज भी हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सोचना आएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हम तो ये मान के बैठ लेते हैं कि सर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब बड़ा ही होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है बेटा, ओके आगे क्वेश्चन करते हैं। तो अब आपको याद रखना। अच्छा बेटा समझ आया जो मैंने बताया? अच्छा लगा बेटा ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया है? यस सर। राइट। अब आपने ऐसे सोचना है, अरे मैं तो हमेशा यही सोचता था। अब अगर आप फिजिक्स अच्छे से पढ़ने लग जाओ तो हर चीज में आपको ऐसे लगेगा, अरे मैं तो ये सोचती थी या ये सोचता था, अब देखो क्या है। बस बेटा धीरे धीरे हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? मेहनत करनी है बस। ओके
ये फिल इन द ब्लैंक्स है। Please try these questions. Good beta, good Akshat. Good beta Sarthak, good. Very good. बेटा कुछ सर आप सर very मेरी good. ना सर स्क्रीन बहुत ब्लर्ड है, आप प्लीज रीड आउट कर सकते हो, मैं उसका आंसर बता दूंगा। बेटा अभी फिर सबको ट्राई कर लेंगे एक बार, ओके सर। एक बार सबको ट्राई कर लेंगे। नो बेटा कमलप्रीत गलत है, रॉन्ग है। बेटा आप रीजॉइन करके देखो, शायद हो जाए, आपकी बैंडविड्थ स्लो है। गुड गुड बेटा पार्थ, एक्सीलेंट, सारे करेक्ट हैं, वेरी गुड। गुड दिव्यम, गुड गुड। बेटा आप लोग कहीं सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, बेटा ये इजी क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने कराया, ये आपकी टिप्स पे होनी चाहिए बेटा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में थोड़ी आने वाला, स्कूल में तो आ सकता है, लेकिन ये टिप्स पे होनी चाहिए चीजें। गुड। अच्छा लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। मायशा बेटा आपने नहीं भेजा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? एट व्हाट डिग्री द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स इज मिनिमम। कितने एंगल पे रिजल्टेंट मिनिमम होता है बेटा? 180 डिग्री सर। 180 डिग्री, तो 7th का आंसर आएगा 180 डिग्री। गुड। एट व्हाट एंगल द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम? 0 डिग्री। वेरी गुड, 0 डिग्री आ गया। 9th, speedometer of the car measures speed, velocity, acceleration and none. स्पीडोमीटर बेटा क्या मेजर करता है? यस दिव्यांश को। नो लास्ट गलत है दिव्यांश। स्पीडोमीटर बेटा स्पीड मेजर करता है, कोई कहेगा वेलोसिटी नहीं। वेलोसिटी बेटा डायरेक्शन भी बता, क्या आपका स्पीडोमीटर ये बताता है हमारी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है नॉर्थ की तरफ, क्या वो डायरेक्शन आती है उस पे? यस बेटा बताओ, क्या डायरेक्शन आती है बेटा? क्या स्पीडोमीटर डायरेक्शन देता है? नो सर। नो, तो वो स्पीड बताता है बेटा, वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी आएगी, ठीक है। ओके, कैन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी नेगेटिव? द आंसर इज No, नो। sir. यस, नो सर। मैग्नीट्यूड वेक्टर का कभी नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा। अमाउंट कैसे नेगेटिव होगा सर लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो सर हो सकती है सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत अच्छा पॉइंट आप समझ लेना बेटा। डिस्प्लेसमेंट अगर -2 मीटर है, वो माइनस डायरेक्शन की वजह से आया है, मैग्नीट्यूड उसका 2 मीटर ही है। सुनना ध्यान से, मान लेते हैं 0 ये 1 ये 2, एक ऑब्जेक्ट, बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, समझ लो ये चीज। एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया 0 से 2, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? +2। लेकिन एक ऑब्जेक्ट कहां से गया? 0 to -2, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? -2। अच्छा बेटा बताओ ये माइनस क्यों आया है? सर एक कन्वेंशन लिया है बस डायरेक्शन की हमने। वजह से आई है। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट का, वो तो 2 मीटर ही बताऊंगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सर मैंने भी इसलिए मैग्नी- यस कर दिया था क्योंकि हम जब -2 करते हैं ना तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है इसलिए। यस,
मेरी बात सुनो, जब आप -2 लिख रहे हो वो माइनस डायरेक्शन की वजह से लगा रहे हो बेटा. माइनस हैज बीन यूज्ड बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन. इज दिस क्लियर? बेटा क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, ओके sir. Yes, sir. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. ये सारे पॉइंट्स आपको टिप्स पे होने चाहिए. वैसे काफी लोगों के तो अभी आ ही गए हैं, क्योंकि आगे हम यूज करेंगे. कल हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये चीजें आपके ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए ताकि उसमें आपको दिक्कत ना आए. ठीक है, ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. If two vectors are equal, then they must have same and same if two vectors are negative of each other, then they have two vectors have magnitude of 5 and 12. Find theta between them so that the resultant is first part 17, second part 7 and third part 13. बेटा ट्राई करो क्वेश्चंस. गुड बेटा कमलप्रीत, गुड गुड. रायन बेटा आपका सर गलत है. हर केस के लिए हमें अलग अलग आंसर निकालना है लास्ट पॉइंट में. हाँ जी बेटा, हर 3 अलग अलग क्वेश्चन है बेटा ये. ठीक है सर. सर पहले में हमने क्या लिखा? दे must have same dash and same dash. Sir, find last question में क्या है? Find dash. Find theta between them so that the resultant is first part 17, second part 7 and third part 13. No beta Divyam. Yes beta Shnur, good. सर थर्ड क्वेश्चन के देन के बाद क्या लिखा है? Find theta between them. बेटा 3 क्वेश्चन है तनिष, एमसी के लिए ये. 5 and 12 है, इनका रिजल्टेंट 17 किस एंगल पे आएगा? सेकंड पार्ट है
7 किस एंगल पे आएगा, और थर्ड पार्ट है बेटा 13 किस एंगल पे आएगा। वेरी गुड बेटा पार्थ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट गुड। सर मैं पहले पार्ट का बता दूं, 17 वाले का थीटा। हाँ जी बेटा बताओ। सर 2 cos इनवर्स। गलत बेटा। चलो मैं करता हूं, सुनो ध्यान से। पहले क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, अगर दो वेक्टर इक्वल हैं, कब इक्वल होंगे, जब उनका सेम डायरेक्शन होगा एंड सेम मैग्नीट्यूड होगा बेटा। यस, एक सेम होने से काम नहीं चलेगा। सर अच्छा सर मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो वो कोई वेक्टर नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है। सर अगर डायरेक्शन इक्वल हो सिर्फ तो वो पैरेलल वेक्टर है, लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए बेटा डायरेक्शन भी सेम चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम। क्लियर है बेटा मायशा, तनिष, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। अब आप लोगों ने सेकंड पार्ट ज्यादातर लोगों ने गलत किया है। आपने क्या लिखा, टू वेक्टर्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर देन दे हैव, आपको क्या लिखना है, ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, ये भी लिखना है। सिर्फ अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो उनको बेटा एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। राइट, तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड भी लिखना था। ओके, लेट अस मूव टू द थर्ड पार्ट, लास्ट क्वेश्चन के करते। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अभी कह रहे हैं, ध्यान से समझना बेटा। अच्छा 12 एंड 5 का रिजल्टेंट आपको चाहिए। यस गुड अक्षत, बिल्कुल ठीक है। 12 एंड 5 का रिजल्टेंट आपको 17 चाहिए। अब थोड़ा सा सोचो, मैं इसको फॉर्मूले से भी करूंगा और बिना फॉर्मूले के भी। सॉरी सर, थीटा 0 होगा। अब सुनो मेरी बात, नो गलत है बेटा इंद्रजीत, अब मत भेजो, मुझे एक्सप्लेन करने दो बेटा। टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड ऑफ 5 एंड 12। अब इनका रिजल्टेंट 17 कब होगा, सुनना। अच्छा 5 एंड 12 का मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना होगा? 17 होगा। वो कब होगा, जब थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। टू वेक्टर्स विल हैव मैक्सिमम रिजल्टेंट व्हेन दे हैव थीटा इक्वल्स टू 0। सर ये तो एमसीक्यू के लिए ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ठीक है, अगर सॉल्व करना हो कोई बात नहीं। पी कितना हो गया बेटा 5, क्यू कितना हो गया 12, आर कितना हो गया बेटा 17। तो 17 इक्वल्स टू अंडर द रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 2 into 5 into 12 into cos थीटा। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, 17 स्क्वायर इज आई थिंक 289। 17 स्क्वायर कितना होता है बेटा? से 289 ही होता है। 289 होता है, इक्वल्स टू 25 प्लस ये कितना हो गया 144 प्लस 120 cos थीटा। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बन जाएगा 120 इक्वल्स टू 120 cos थीटा, राइट। तो cos थीटा कितना आ गया बेटा, यहां से 1 आ गया, थीटा इक्वल्स टू आ गया 0 डिग्री। ये इसका फॉर्मल सॉल्यूशन हो गया बेटा। मायशा बेटा क्लियर है? तनिष, अक्षत, पार्थ, रायन क्लियर है बेटा सबको? यस। तो ये इसका फॉर्मल मेथड है बेटा, इसको फॉर्मली ऐसे सॉल्व करना है। कमलप्रीत बेटा, अर्शनूर, खुशी क्लियर है? यस सर। यस सर। गुड। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सेकंड पार्ट है 7। 7 कैसे आएगा, आप इसको वैसे ही चेक कर लेते हैं। इनका मिनिमम रिजल्टेंट कब आने वाला है बेटा, जब ये ऑपोजिट होंगे, यानी कि 7। तो इन्होंने 7 ही पूछा है, तो थीटा कितना आ गया बेटा 180। सर इसमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, 7 इक्वल्स टू अंडर द रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 2 into 5 into 12 into cos थीटा। इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1, तो थीटा 180 डिग्री आ जाएगी। क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, नोट कर। अच्छा थर्ड है 13 कब आएगा रिजल्ट? तो बेटा थर्ड में भी इक्वेशन बनानी है आपने, क्या लिखना है 13
equals to under the root 5 square plus 12 square plus 2 into 5 into 12 into cos थीटा। बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, cos थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो थीटा कितना आ जाएगा बेटा 90 डिग्री। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. बेटा क्लियर हो गया है? Yes, अक्षर sir. बेटा, अमनजोत, अरमान, अश्विनी, Yes, sir. दिव्यांश, दिव्यम, इंद्रजोत बेटा, इशिता, कमलप्रीत, पार्थ Yes, बेटा क्लियर है? रायन, सार्थक? Yes, Yes, sir. sir. Clear. ओके गुड। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है? एक और क्वेश्चन करते हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। अब आपको हमने रिजल्ट निकालना हमने सीख लिया है, अब आप इनको बार बार देखना। मैंने क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सारे करवा दिए हैं। अब कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसमें ये सब कुछ यूज होगा बेटा, ठीक है? अब सुनना ध्यान से। नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, which of the following pair cannot give two result, yeah, cannot give resultant of magnitude 2? ये क्वेश्चन है। बोलना नहीं है बेटा, सबने ट्राई करना है। ए बी आप आंसर लिख के दे सकते हो अगर आपको आ गया है। Which of the following pair cannot give resultant of magnitude 2? ये क्वेश्चन है बेटा। वेरी गुड दिव्यांश, एक्सीलेंट। पार्थ बेटा एक्सीलेंट, गुड। B part, sir. सार्थक बेटा गुड, वेरी गुड, सबको आ गया समझ। आई एम वेरी हैप्पी कि आप सबको वेक्टर समझ आ गई, ठीक है? वेरी गुड। 2 क्या रिजल्टेंट 2 दे सकते हैं? यस सर, 2 का रिजल्टेंट 0 से 4 तक कुछ भी हो सकता है, तो बीच में 2 भी आ गया। 1 और 1, यस सर, 0 से 2 तक कुछ भी आ सकता है। 1 3 सर, 2 से लेके 4 तक कुछ भी आ सकता है। ये 1 and 4 इसका 3 to 5 रिजल्टेंट 3 से 5 के बीच में लाई करेगा। सो इसका रिजल्टेंट बेटा 3 to 5 के बीच में लाई करेगा, इसलिए ये वाला आंसर आ गया डी, ठीक है बेटा? ओके, सो आई होप आप सब लोगों को वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना आ गया है। अब आप दोबारा से वीडियो देख सकते हो, मैंने वर्कशीट भी सारी कर दी है, उसके अंदर हर टाइप के क्वेश्चन थे बेटा। ज्योमेट्री जिसके अंदर लगी और जिसमें और बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगे, मैथमेटिक्स लगा, वो सारे मैंने करवा दिए। कल बेटा हम 12:45 मिलेंगे। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी पंक्चुअल, टाइम पे आया करो। 12:40 में क्लास स्टार्ट कर दूंगा, आप ज्वाइन करना शुरू कर देना ताकि 12:45 डॉट भी स्टार्ट, ठीक है? ओके, सो आई विल सी यू टुमारो। फिर भी बेटा किसी को दिमाग में कोई डाउट आता है, आप प्लीज मुझे फोन करके टाइम ले लो, मैं आपको टाइम दे दूंगा और आपके डाउट्स ले लूंगा, ठीक है? ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय।